to make my answers different from others when everyone is reading the same material and books? दोस्तों ये सवाल हम में से सभी को कभी ना कभी हमारे दिमाग में जरूर आया होगा, तो आज हम इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे. First of all, welcome to Only IS. This video is part of the series where we are trying to answer the queries asked by you regarding PSIR. So ये था आज का सवाल. मैं मेरे आंसर्स को थोड़ी अलग तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या फिर बाकी कॉमन आंसर से मेरे आंसर को डिफरेंशिएट कैसे कर सकता हूँ, जबकि हम सभी लोग सेम मटेरियल, सेम टेक्स्ट बुक, सेम नोट्स और कई हद तक सेम स्कॉलर्स भी यूज कर रहे हैं. सो हम सभी को ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है कि मेरे आंसर में मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा आंसर PSIR का आंसर दिखे, ना कि GS का आंसर. और साथ में ही मैं कोड्स, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, थोड़े अलग अलग डिफरेंट जार्गन्स या फिर ऐसे क्या यूज करूँ जिससे मेरे आंसर को PSIR के आंसर की वैलिडिटी मिल जाए. सो ये सब करने के चक्कर में हम हमारे आंसर को कई बार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं या फिर उसका फ्लो स्ट्रक्चर बिगाड़ देते हैं. सो आंसर राइटिंग की सबसे पहली नीड ये है कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. हमारा आंसर एक सिंपल, टू द पॉइंट, कैटरिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए. ये हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है. तो देखते हैं आंसर के क्राइटेरिया या फिर पैरामीटर्स क्या है. These are the requirement of good answers. First of all, addressing the demand of the question is the priority. उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी पार्ट, और बॉडी में क्वेश्चन में जितने सारे पार्ट्स पूछे हैं उन सारे पार्ट्स का उसके प्रोपोर्शन में आंसर. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है, कंक्लूजन हमारा फाइनल इंप्रेशन है, और इन दोनों को आंसर में लिखना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. कई बार हम में से कई सारे लोग क्वेश्चंस में कंक्लूजन लिखना छोड़ देते हैं, आंसर वहीं पे आधा अधूरा हो जाता है, फिर उसके मार्क्स पे हमें सेम इफेक्ट दिखाई पड़ता है. सिमिलरली लैंग्वेज ऑफ PSIR. तो लैंग्वेज ऑफ PSIR यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं, बट कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं. जैसे कि अगर हम प्लेटो को मेंशन कर रहे हैं तो प्लेटो की कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, जैसे कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, या फिर हॉब्स है, लेविएथन है, या फिर हॉब्स का डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर है. तो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है, उसके लिए हमें वो कीवर्ड्स याद रखने हैं, उसको यूज करना है. फ्लो ऑफ आंसर मतलब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जब हम ट्रांजिशन करते हैं तो वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें कनेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए जिससे हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाए तो हमें एक कंटिन्यूटी का एहसास हो. और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि सारा लिखने के बाद अगर सामने वाले को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं हो पा रहा है हमने क्या लिखा, तो उसका भी ज्यादा फायदा नहीं होता. तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लेने के लिए हमें जरूरी है कि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो, हमारे रिवीजन काफी अच्छे तरीके से हो. सो डिमांड, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, फ्लो एंड क्लैरिटी, ये कुछ चीजें हैं जो एक आंसर को अच्छा आंसर बनाती है. एनहांसिंग अवर आंसर्स, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हर एक पार्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें देखते हैं कि हम आंसर्स में क्या क्या ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर थोड़ा अलग हो, अच्छा हो और एक कंप्लीट आंसर की फील दे. तो एग्जाम्पल लेते हैं. अगर कोई क्वेश्चन प्लेटो पे आया है तो प्लेटो के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें हमारे प्रिपरेशन के टाइम पे ही हर एक थिंकर का ये फॉलोइंग पैरामीटर्स का कुछ कीवर्ड्स या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स हमें प्रिपेयर करने हैं. जैसे कि एडजेक्टिव्स, प्लेटो रिवोल्यूशनरी था, रेडिकल था, रैशनलिस्ट था, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी था, एंटायर पॉलिटिकल साइंस इज नथिंग बट फुटनोट टू प्लेटो. तो ये सारी चीजें हैं. अभी क्वेश्चन की डिमांड के बेसिस पे हम इसमें से कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. हम प्लेटो की बुक्स को ध्यान में रख सकते हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं. प्लेटो के क्रिटिक्स जैसे कि कार्ल पॉपर, एरिस्टोटल, एडमायरर्स, अर्न्स्ट बेकर या फिर रोनाल्ड लेविंसन. या फिर अभी कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में प्लेटो का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था. भले प्लेटो ने फैसिज्म की तरफ झुकाव था, ऐसा काफी सारे लोगों ने एलिज किया है, या फिर प्लेटो की थ्योरी इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट कंक्लूजन में हम जरूर बोल सकते हैं कि प्लेटो का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट बेस्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ जस्टिस. तो ये उसका इंटेंशन काफी अच्छा था, नोबल था, इवन दो उसके बताए गए तरीके प्रैक्टिकल नहीं थे. तो हमारा कंक्लूजन प्लेटो के बारे में एक माइंड में रेडी हो तो जब भी उस पर्टिकुलर थिंकर का क्वेश्चन आए तो हमें टाइम कम लगेगा और हमारे कंक्लूजन में एक पर्टिकुलर लाइन जो उसके फिलोसॉफी को मेंशन कर रही है, समराइज कर रही है, ऐसी जरूर आएगी.
तो हमें ये सब जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है वो हमें रेडी रखने हैं हर एक थिंकर्स के, हर एक थ्योरी के, और इनको हमें आंसर में यूज करना है। सिमिलरली अगर हम देखें, डेफिनेशन एक पार्ट है जो हम इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आरजी गेटल ने पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन दिया है, इट इज द साइंस ऑफ द स्टेट। स्टेट के क्वेश्चन आए अगर स्टेट के बारे में, तो उस पर भी हम यूज कर सकते हैं कि स्टेट का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, कि आरजी गेटल पॉलिटिकल साइंस को ही साइंस ऑफ स्टेट बोलता है। सिमिलरली राइट्स पे क्वेश्चन आए तो हमारे पास डेफिनेशन होनी चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को आप कलेक्ट कीजिए। जैसे यूएनएचआरसी की डेफिनेशन है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स आर राइट्स दैट वी हैव सिंपली बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स। ये बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हो। ऐसे आप राइट्स की, डेमोक्रेसी की, या फिर इक्वालिटी की, हर एक चीज की डेफिनेशन आप रेडी करके रख सकते हो। आंसर के इंट्रोडक्शन में आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो विद डेफिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन आप आंसर में दे सकते हो। जस्टिस पे क्वेश्चन आया है सपोज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जस्टिस के ऊपर कितना ध्यान दिया गया है, प्रियम्बल की आप मेंशन कर सकते हो। बी आर अम्बेडकर के व्यूज ऑन जस्टिस, फिर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस और डेमोक्रेसी, ये सारी चीजों को आप मेंशन कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स और स्कॉलर्स को आप यूज कर सकते हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ग्रानविल ऑस्टिन और बाकी सारे कई सारे हमें ओपिनियंस लक्ष्मीकांत में ही मिल जाते हैं। अगर आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ो और उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस, स्कॉलरली ओपिनियंस, कूपर केस हो गया 1970 का, जिसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है, या फिर प्रियम्बल इज अ की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रियम्बल के क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो सीधा स्कॉलर को यूज करके। ये सारी चीजें आपके पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए और आपको बहुत ज्यादा कहीं ढूंढना नहीं है। हमने ओनली इसके टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पीडीएफ ऑलरेडी रिलीज की है, और एम लक्ष्मीकांत तो हम में से सभी लोग पढ़ते हैं, सबसे बेसिक बुक है नॉर्मली, सबसे स्टार्टिंग में हम वही यूज करते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो उसमें भी ये सारी चीजें मेंशन है, आपको बहुत ज्यादा कहीं नेट पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां जहां जो कुछ मिले आपको एक पेज पे लाके उसको एक साथ एक्यूमुलेट करते जाना है। फैक्ट्स, डेटा, ये सारी चीजों का आपको यूज करना है। जैसे कि अभी डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आया, तो रिसेंट करंट अफेयर का आप डेटा आप यूज कर सकते हो। इंडियाज रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022, जो कि 53rd था, 2019 में 51st था, तो अपना रैंक बुरा हुआ है, हमारा रैंक डिग्रेड हुआ है, और इंडियन डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी के कैटेगरी में रखा गया है। तो ये आप कंक्लूजन में रख सकते हो, आप इंट्रोडक्शन में रख सकते हो, ये आर्ग्यूमेंट के तौर पे आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली कमीशन पे या फिर किसी पर्टिकुलर बॉडी पे क्वेश्चन आए, तो जैसे कि सीबीआई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोल फील्ड एलोकेशन केसेस में सीबीआई को एज अ केज्ड पैरेट करके बुलाया था। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो कि आपका आंसर को बहुत ज्यादा एनहांस करेगा। थियोरेटिकल इंटरकनेक्शन आपको करने हैं, डेमोक्रेसी के क्वेश्चन में रूसो को लाना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, या फिर स्टेट का ऑथोरिटेटिव बिहेवियर को आपको डिस्क्राइब करना है, तो हॉब्स के लेविएथन को आपको मेंशन करना है। पब्लिक पार्टिसिपेशन है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, तो आपको हैना एरेंट को लाना है। हैना एरेंट की थेरीज को आपको आईजीपी के आंसर्स में भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम मंथली और डेली हम डेफिनेटली कर रहे हैं, तो उसको आप आपके आंसर्स में ला सकते हो। आपको पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिचुएशन को पीएसआईआर की थेरीज के साथ आपको कनेक्ट करना है। ये आपको एक साथ नहीं करना है, आप डेली करंट अफेयर करोगे, थोड़ा सा एक सोचने के लिए आप अगर टाइम दो, और पीएसआईआर में अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि वो यूज कर सकते हैं, तो वहां पे वैसे नोट करते जाओ, और इनको आप आंसर में, प्रैक्टिस आंसर में, टेस्ट सीरीज में ये सारी चीजें यूज करना चालू कर दीजिए। सिमिलरली फ्लो चार्ट, अभी कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि वेव्स ऑफ फेमिनिज्म हो गया, तो ये आप कम स्पेस में एक पर्टिकुलर प्रॉपर डायग्राम के स्ट्रक्चर में आप इसको मेंशन कर सकते हो, और बाकी आंसर का आप क्रिटिकल एनालिसिस या फिर उसके पर्टिकुलर पॉइंट्स या क्रिटिसिज्म या फिर डिफरेंट ओपिनियंस और आइडियोलॉजीज के उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या कहना है, उनका क्या ओपिनियन है, ये आप मेंशन कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बट अननेसेसरी और बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट का यूज भी नहीं करना है। हमारा पॉलिटिकल साइंस एक स्पेशली सब्जेक्ट है, और उसकी लैंग्वेज और उसके आंसर वो क्वेश्चन को जस्टिफाई करने वाले होने चाहिए। जीएस की तरह बस 4-5 एक सन डायल बना लिया और एरोस के थ्रू 2-2 लाइंस लिख दिया, ऐसे आंसर हमें पीएसआईआर में अवॉइड करने हैं। अभी बात करते हैं आईआर के क्वेश्चन की। आईआर के क्वेश्चन में हमें स्कॉलर्स के ओपिनियन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इंडिया फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो सी राजा मोहन, सुहासिनी हैदर, हैप्पीमन जेकब,
एस जयशंकर, श्याम सरन, इन सारे स्कॉलर्स, और इसके अलावा भी कई सारे हैं जो हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस पे या फिर ORF की वेबसाइट पे, IDSA की साइट पे काफी सारे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, आपको उसमें से रेफरेंस उठाने हैं। डेली करंट अफेयर में अगर आपको एक दो सेंटेंस भी मिल गए किसी पर्टिकुलर रिलेशन पे, तो आपको 1 पेज नोट आपको बनाते जाना है हर कंट्री के बारे में, हर इशू के बारे में, और उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन ऐड करते जाना है। और इसके साथ में इन स्कॉलर्स ने कुछ पर्टिकुलर बुक्स लिखी है जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि C राजा मोहन की समुद्र मंथन हो गई, एस जयशंकर की द इंडियाज वे, या फिर हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, ये श्याम सरन की लिखी हुई बुक है। तो आपको देखना है, इन बुक्स का समरी गूगल पे आपको मिल जाएगा, और पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अगर वो बुक मेंशन कर पाए, जैसे कि इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक पे क्वेश्चन पे अगर आप समुद्र मंथन को मेंशन कर पाए, तो आपके आंसर डेफिनेटली एक स्कॉलरली आंसर लगेगा, अच्छा आंसर लगेगा। आप एक अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एक सब्सटैंशियल आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिमिलरली आपको इवेंट्स को याद रखना है, करंट अफेयर में जो डेली इवेंट्स आ रहे हैं, कोई विजिट है, किसी डिग्निटरी ने हमारी कंट्री को विजिट किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने किसी कंट्री को विजिट किया है, कोई समिट ऑर्गेनाइज हुई है, या फिर हमारे किसी कंट्री के साथ MOUs है, जैसे USA के साथ लेमोआ, कॉमकासा, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट हम एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो इनको हमें ध्यान में रखना है, वो 1 पेज नोट में ये ऐड करते जाना है। और स्पेशली पिछले एक साल में जो भी विजिट्स है, वो आप थोड़ा एक समरी उसकी बना के रख सकते हो, जो आपको आंसर में यूज करने के लिए आसानी होगी, आपका टाइम भी सेव होगा। और इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स में आपको कीवर्ड्स और बजवर्ड्स को यूज करना है, जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले तुसीडाइडस ट्रैप, ये वर्ड जो कि पॉलिटिकल थियरी का है, वो काफी ज्यादा चर्चा में था। US और चाइना के बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट था, उसके ट्रेड डिस्प्यूट के चलते हुए म्यूचुअल सस्पिशन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में ये ट्रैप होने की जरूर एक संभावना हो गई थी। तो ये वर्ड्स आपको नॉर्मल न्यूज़पेपर में मिलेंगे, इसको स्पेसिफिकली ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप आपके डेली करंट अफेयर एडिटोरियल पढ़ रहे हो, या फिर वीक में एक बार पूरे वीक का एक समरी आप देख रहे हो, कौन से आर्टिकल्स थे, उसमें से PSR के लिए रिलेवेंट कौन से हैं, तो आपको ये वर्ड उसमें मिल जाएंगे। आपको थियोरेटिकल जो आपने पढ़ा है उसको आपको प्रैक्टिकल में यूज करना है, जैसे कि फंक्शनलिज्म की थ्योरी है, जो हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन या फिर इंडिया चाइना के रिलेशन में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी ब्रिंगिंग पीस बाय पीस मेथड हो गया, या फिर डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, तो प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड, ये सारी चीजें हम सॉल्यूशन में ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन के लिए यूज कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन के आंसर्स की बात हो गए। तो ये सारी चीजें हमने देखी है शॉर्ट में, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम आंसर को एनहांस करें। तो प्रैक्टिकल चीज तो यही है कि आपको जो एग्जाम में जरूरी है, जो आपको परफॉर्म करना है, वो चीज आपको घर पे भी प्रैक्टिस के टाइम पे आंसर राइटिंग आपको डेली या फिर वीकली आपको स्टार्ट करनी है। कोई टेस्ट सीरीज है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या फिर खुद से लिख रहे हो तो आप लिखना स्टार्ट कर दो। तो पूरा सिलेबस खत्म होने की जरूरी नहीं है, उसके लिए आप एक कोई भी टॉपिक अगर आपने रिवाइज कर लिया, पहली बार पढ़ा है, एक दो बार रिवाइज कर लिया, तो उसके आंसर आप ट्राई करो। सिलेबस की रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको एग्जाम में आंसर लिखते टाइम बहुत टाइम चला जाएगा सोचने में। सिमिलरली शॉर्ट नोट्स ऑफ डेफिनेशन, स्कॉलर, कंट्रीज, कमीशंस, ये आपके अगर रेडी हो 1 पेज नोट, या फिर शॉर्ट कहीं पे कीवर्ड्स आपने निकाल के रखे हो कंट्री वाइज या फिर स्कॉलर वाइज, तो आपको ये नोट्स और ये सारे मटेरियल आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फोकसिंग ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्जाम हम दे रहे हैं वो किस नेचर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछने वाला है, ये आपको सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता सकता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ओनली ने भी एक रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च किया है, आप जरूर इसके बारे में जानकारी लीजिए। PSR Quest 500 प्लस फॉर यूपीएससी 2022। इसमें मोर देन 500 PYQs को कवर किया जाएगा। 2013 से 2022 तक के सारे क्वेश्चंस को मॉडल आंसर के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, और टॉपिक वाइज नोट्स का प्रोविजन भी इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। इसके साथ में ही आपको सेक्शनल टेस्ट 4 और फुल लेंथ टेस्ट 2, ऐसे 6 टेस्ट देने के लिए मिलेंगे। ऑनलाइन मेंटर सपोर्ट और बाकी सारा ओनली आइज का सपोर्ट तो आपके साथ में है ही। और इसके बारे में आपको कुछ क्वेरी है तो आप ओनली आइज को कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा भी ओनली आइज काफी सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहा है टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो। PSR बुलेटिन में हम मंथली और ईयरली कंपाइलेशन ऑफ PSR रिलेटेड न्यूज हम ऐड करते हैं। अभी आज ही या फिर कुछ आप देख सकते हो, आज ही स्कॉलर का डाइजेस्ट हमने अपलोड किया है टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स के अलग अलग रिलेशन में क्या क्या ओपिनियन है उसका हमने एक कलेक्शन दिया है। सिमिलरली यूपीएससी हैंडबुक कर एक सीरीज है, उसमें डेटा फैक्ट्स फॉर मेंस हमने प्रोवाइड किया है, जो आप IGP के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो।
आयर का कंपाइलेशन 2021 का अपडेटेड टेलीग्राम चैनल पे है। और डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द हैंडबुक्स फॉर द क्वेस्ट सीरीज, जो हमने 2 या 3 हैंडबुक्स अभी चैनल पे शेयर किए हैं, तो जिसमें थियरी ऑफ स्टेट जस्टिस के हैंडबुक सैंपल तौर पे हमने दिए हैं। आप डेफिनेटली उसको गो थ्रू कीजिए, आपको उसमें हेल्प होगा। और गाइस, ये एक पीएसआर के आंसर राइटिंग के बारे में हमने कुछ एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की। सो थैंक यू वेरी मच।